मेरी बेटी चंचला भी वापस नहीं आई है। मैं बैठ कर उसका इंतजार करता हूँ। इंतजार करो। पिताजी, पिताजी। बेटी चंचला, ये क्या मैं देख रहा हूँ? जो हमने आपसे कहा था उस काम में मैं अधूरी रह गई और वो मुझे चकमा देकर मुझे मेरा अपमान कर चला गया। बेटी, ये तो तुम्हारी चेहरे की झलक देखकर मुझे मालूम हुआ कि जिस कार के लिए तू गई थी वो कार तुम हासिल नहीं कर पाई। लेकिन अफसोस कि तुम वहां गई और कोई कार हासिल नहीं कर पाई। हाँ पिताजी। लेकिन बेटी, उन लोगों तो को मैं चुटकियों में मिटा देता, लेकिन अफसोस इस बात का तो बीच में वो सेनापत आ जाता है। क्या कहा आपने? हाँ, सेनापत? जी हाँ। उस सेनापत की वजह से ये राजपाट हासिल नहीं हो रहा। जी हाँ बेटी, उस सेनापत की वजह से। अरे पिताजी, तो उस सेनापत को मार कर उसे खत्म कर दो। क्या कहा? किस सेनापत को रास्ते से तू हटा देगी? मैं यही चाहती हूँ कि उस सेनापत को मारकर उसका काम तमाम कर दो और रास्ते का कांटा साफ हो जाए। यही तो अफसोस की बात है कि सेनापत को वैसे नहीं मार सकता है। इसका मतलब कि वो तुमसे बलवान है? जी हाँ। तुम हमेशा उससे सख्त खा जाते हो? जी हाँ। उससे नीचे खा जाते हो? जी हाँ। उससे जीत नहीं पाते हो? यही बात है बेटी, वरना उस रामजादे का कब का मैं टेटुआ दबा के मार देता। तब तो कुछ सोचना पड़ेगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। पिताजी आप बैठिए, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। अरे सोचना पड़ेगा। हाँ पिताजी, याद आ गया। तुम सेनापत से हमेशा नीचा खाते हो? जी हाँ। उसी की वजह से राजपाट नहीं हासिल हो रहा है। तो ठीक है, आज से जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो और सेनापति को रास्ते स्टैंड से हटाने से मेरा काम। रास्ते से सेनापति को मैं हटा दूंगी, बाकी तुम काम कर लोगे। बेटी, अगर सेनापत रास्ते से हट गया तो मैं आपसे वादा करता हूँ ये राज का मालिक तुम्हारा पिता मंत्री कर। तो ठीक है, मेरी बात सुनो पिताजी। कौन सी बात? जाओ तुम फौरन चले इसी वक्त करो। महाराज को करो नहीं बुला महाराज को और करो नहीं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं दरबार चला जाऊं और वहां से महाराज को बुलाकर लेकर आऊं। हाँ पिताजी, ठीक है बेटी। तुम महाराज को बुला कर लाओ और उससे पहले मैं अपना सॉन्ग रचा दूंगी। मिठाई लाल, मैं जा रहा हूँ बेटी। और वो शहीर कहाँ है? शहीर
अंटर लेकर आओ। रहना तो गुरुजी कहीं होंगे, नाराज हो जाएंगे। बेटी चंचला, मैं दरबार जा रहा हूँ, लेकिन अब की बार कोई चूक न होने पाए। मैं जा रहा हूँ। देखो कैसे मटक खड़ा हो रहा है, जैसे जहाँ पर डांस करने जा रहे हैं। क्या नाम है? बीबी चंचला, बीबी चंचला। अब तुम्हें एक काम करना है, तुम्हें एक काम करना है। तुम्हें जाना है सेनापति के पास। सेनापति के पास? और वहां जाकर क्या कहना है? क्या कहना है? उनसे ये कहना है कि मंत्री जी की बेटी चंचला, ठीक है, उसके पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है और तुम जल्दी चलो। ठीक है, उसे कहीं लेकर किसी डॉक्टर के पास ले चलो। ठीक है, हम ये जा रहे हैं। ये क्या ठीक? हम जा रहे हैं। मटक क्यों रहे? क्या अगर इस काम में कोई गलती हुई, अगर सेनापति यहाँ नहीं आया तो समझ लो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और तुम्हारे लिए अच्छा तो नहीं होगा, उससे ज्यादा इसके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्या बताऊं, गुरु की बात है, नहीं तो क्या करूं। चलो चलो। मंत्री जी, सेनापति को हमारे पास। बहुत अच्छी बात है। उनके कहना पेट में बहुत जोरों से दर्द हो रहा है। बहुत जोर से दर्द हो रहा है। जाओ जल्दी लेकर आओ। द्वारपाल, जब हम दरबार में आते हैं तो तुम दरबार छोड़कर कहाँ भागते? महाराज नहीं महाराज, ड्यूटी पे, ड्यूटी पे महाराज। तुमने हमारे आने की आहट नहीं सुनी? इसको हमने आवाज दे रहे और ये सुन नहीं रहा, इसीलिए हमने तुमको आवाज दी, तुमने इनको आवाज दी। हाँ महाराज, ध्यान रखो। ठीक है। मेरे कदमों की आहट से तुम लोगों को सजग हो जाना चाहिए। सेनापति, जब कभी तुम दरबार आते हो, आते थे तो तुम्हारा चेहरा खिला हुआ होता था, लेकिन आज क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर 12 बजे हुए हैं? महाराज, बहुत गजब हो गया महाराज। क्या गजब हो गया? महाराज, कहने को दिल तो नहीं कहता है, लेकिन दिल कहे कुछ रह नहीं जाता महाराज। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो बिना कहे तुमसे रहा नहीं जाता? महाराज, बात ऐसी है कि जिस इंसान को तुमने इससे न कहा, पूरा भार सौंप दिया महाराज। अच्छा, मैंने तो सोचा था धर्म सिंह की बात कर रहे हो? क्यों इतना नीच और इतना कमीना निकलेगा महाराज? क्या किया है उसने? महाराज, बात बताने की नहीं है, लेकिन अगर बताऊं नहीं तो मेरे दिल को सब्र नहीं होगा महाराज। महामंत्री, तुम घबराओ नहीं, तुम महाराज विराट सिंह के सामने खड़े हो और तुम बेझिझक अपने दिल की बात, अपने मन की बात मुझसे कह सकते हो। कैसे क्यों महाराज? लेकिन मैं आपसे बतलाऊंगा महाराज। बतलाइए मुझे। महाराज जी, मैं दरबार की ओर आ रहा था और सेनापति उसी बीच मेरे घर में घुस गया। क्या किया सेनापति ने? तेरी इकलौती बेटी जो चंचला है, उसके साथ जबरदस्ती करने लगा महाराज। मैंने उसे बहुत मिन्नत की, बहुत समझाया,
लेकिन उसने मेरी एक ही बात कही। क्या बकवास कर रहे हो? सेनापति ने ऐसी हिम्मत की, तुम्हारी बेटी के इस्मत लौटने की कोशिश की। वो तुम्हारी ही बेटी नहीं, वो हमारी भी बेटी है। अगर उसने ऐसा किया है तो उसकी करनी का दंड हम स्वयं जाकर वहां देंगे। महाराज उसने मेरी बेटी के कपड़े फाड़ दिए। महाराज आओ हम इसी वक्त चलते हैं और तुम्हारी समस्या का निराकरण करते हैं। सेनापति धर्म सिंह, हमने तुम्हें सेना का भार समझा, भार थोपा और तुमने गद्दारी की, मक्कारी की। सेना नायक होने की आड़ में तुम बहन बेटियों की इज्जत लूट लो। अगर तुमने ऐसी हिमाकत की है तो कसम पैदा करने वाले की तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तेरी आने वाली 7 नस्लें कहेंगी कि भगवान मुझे पैदा करके भेजना, पर विराट सिंह के राज में कभी पैदा करके न भेजना। आओ हमारे साथ। क्या बात है? बहुत गजब हो गया है। आखिर बात क्या है? मंत्री की बेटी चंचला को उसके पेट में दर्द बहुत हो रहा है। हाँ, फौरन चलो। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम देखते हैं। आओ। मिठाईलाल, उससे कहा था कि सेनापति को बुला कर लाना। अब चंचला दीदी चंचला दीदी। अरे चंचला, क्या बात है? तबीयत तो तुम्हारी ठीक है? तबीयत तो ठीक नहीं है। अरे मिठाईलाल कह रहा था कि आपकी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मुझे बुला कर लाया, तो मैंने सोचा चल के देखो क्या बात है। अरे कुछ बोलोगी देवी जी, क्या बात है? इधर उधर मत देखो, मुझे देखो, नहीं तो फिर समझ लो क्या होगा। अरे वो तुम्हें देखेगा, लेकिन कहना क्या चाहती हो, क्या बात है? आखिर कुछ बताओ कि अगर तबीयत अगर ठीक नहीं है तो मैं डॉक्टर को बुलाऊं? हाँ। मिठाईलाल, सेनापति कहिए क्या बात है? मेरी तबीयत बहुत खराब है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो आइए, मैं आपको डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मेरे पेट में बहुत जोरों का दर्द है। आपके पेट में दर्द है तो ठीक है, चलिए मैं किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। का डॉक्टर से तुम कम हो तो वही इंजेक्शन इनके ठोको। क्यों नाराज हो रहे हो? वो सही कह रहा है। देखिए, आप जो सोच रही है एकदम गलत है। अगर आपकी तबीयत वाकई में गड़बड़ है तो मैं तुम्हें इलाज के लिए लेकर चलता हूँ। मंत्री जी, अरे तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे तुम लोगों से तो एक खरपतवार है जो मेरी जवानी को चूम रहे हैं। तेरी
शरीफ तो बिल्कुल बेकार है, वो तो सो जाता है। कौन? इसलिए तुमसे कहना है, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे, तेरी सूरत पे भाई मैं दीवानी दीवानी, ओ दिलदार कर ले प्यार जवानी में। हक देश, क्या बात है, कोई नहीं केवल हम ही देख रहे हैं। चंचला, ये सब तेरी बातें एकदम से बेकार हैं। देखो, मैं तुम्हारी महाभारत सुन चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ठीक है, तुम अपनी ये महाभारत अपने हवेली के अंदर सुनाओ। ठहरो, कहाँ जा रहे हो मिस्टर? राजभवन। जी हाँ। और यहाँ क्या हुआ तुम्हें पता है? क्या हुआ है? मेरी इज्जत लुट गई है। पागल हो, कैसी बातें करती है तू? किसने तेरी इज्जत लूट ली? मेरी इज्जत सेनापति ने लूट ली। नाटक मत भर, मैं तेरे पास नहीं गया, तेरे हाथ नहीं लगाया और तू खान मुझे परेशान करती है। मेरी बात मानोगे या नहीं? कभी नहीं। नहीं मानोगे? जी नहीं। नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। क्या दिखाएगी तू? तेरा चरित्र का खेल। तू मेरा मैं तुझे दिखाऊंगा, हरामजादा। चोरे कामी बेहया और पापी लुप्त हराम के शर्म तुझे आई नहीं करे नीच। करे नीच का काम नारसा अब मैं जरा लगाऊं, करे नीच का काम नारसा अब मैं जरा लगाऊं कि तेरी करनी का मजा और तुझको तेरी करनी का मजा
मारू ऐसी मार काट पर तुझको मैं पहुंचा दूं, मारू ऐसी मार